students, welcome to Krishna Soti classes. And today students, we are going to do a very interesting story of a grandmother and his grandson, and the name of the chapter is The Portrait of a Lady, written by Mr. Khushwant Singh, an Indian writer. And this is in +1 Hornbill. Okay beta, this is not at all a story, it is a part of life. And you know whose life's part it is? It is Mr. Khushwant Singh, who is not only a great writer, but he is a great novelist too. उनकी जो बॉन्डिंग है अपनी ग्रैंडमदर के साथ में, वो बेटा इस स्टोरी के माध्यम से वो एक रिलेशन शो करना चाहते हैं, एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं अपनी ग्रैंडमदर को। वो एफेक्शनेशन और वो डेडिकेशन अपनी ग्रैंडमदर के साथ में जो उनका लाइफ के डिफरेंट फेजेस के साथ में जो हुआ, तभी मैंने यहाँ पे हमारे जो दो कैरेक्टर्स हैं, यानी कि हमारे नरेटर एज वेल एज ऑथर, दैट इज खुशवंत सिंह, और उनकी जो ग्रेट ग्रैंडमदर हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। आपने उसके देखा कि उसके बाद में मैंने लिखा है डिफरेंट फेजेस, क्योंकि जैसे जैसे आप खुशवंत सिंह की लाइफ के बारे में जानेंगे तो उनकी बचपन से लेके उनकी यूनिवर्सिटी तक उनका क्या कैरियर रहा, यंगस्टर्स होते होते उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिन्होंने उनकी लाइफ को अपनी ग्रैंडमदर के साथ में थोड़ा सा डिटैच कर दिया। ओके बेटा, काफ़ी एक इंडियन स्टोरी है। हमारी जो एक रिलेशनशिप होती है ग्रैंडमदर के साथ में या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, वो यहाँ पे बहुत ही क्लियरेंसी के साथ में शो की हुई है। ये जो स्टोरी है बेटा, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये एक तरीके से सबसे पहले पोर्ट्रेट का मतलब क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जिनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको एक मेटल पीस के अंदर उन्हें उनकी जो फ़ोटो है उसे फ्रेम आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी बेटा यही हुआ कि जो खुशवंत सिंह है, सबसे पहले वो अपना एक पेन पोर्ट्रेट जो है वो अपनी ग्रैंडमदर से पहले अपने ग्रैंडफादर का शो कर रहे हैं। उसके अंदर वो क्या कहते हैं कि जो ग्रैंडफादर है वो उनकी जो एज है ऐसे लगता है जैसे 100 ईयर्स ही है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, और उनकी जो लंबी जो वाइट कलर की जो बियर्ड है वो उनके बेस्ट चेस्ट का जो पार्ट है उसे कवर कर लेती है। और वो कहते हैं कि ये जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, ये कभी नहीं लगता कि कभी इनकी वाइफ होगी या बच्चे होंगे, ऐसे लगता है इनके हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे। ओके बेटा, दैट वाज द पेन पोर्ट्रेट जो ग्रैंडफादर को लेके दी हुई है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्रैंडमदर। यहाँ पे जो ग्रैंडमदर है बेटा, उनका जो सीनियर या फिर जो पेन पिक्चर जो उनकी शो की हुई है, उसे एक बहुत ही प्योरिटी के साथ में शो किया हुआ है, और उन्हें यहाँ तक कि माउंटेन्स, एक सिनेरियो माउंटेन जो आइस या स्नो से जो फुल्ली कवर्ड है उसके साथ में उसका कंपैरिजन दिया हुआ है। ओके, क्यों दिया हुआ है? इसका रीज़न है क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करते हैं तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द क्वेश्चन इज़ कि जो ग्रैंडमदर है उन्हें पीस और डेडिकेशन सिनेरियो के साथ में कैसे शो किया हुआ है इसमें, क्योंकि बेटा जो ग्रैंडमदर है वो स्पॉटलेस वाइट साड़ी कैरी करती हैं, और उनका एक जो बुकी हुई है, उनके हाथ में रोजरी है, और उनके जो लिप्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं किसमें, प्रेयर के अंदर। Okay beta, this was the first part of the thing where the Khushwant Singh, he introduced both his grandmother as well as his grandfather. Okay beta, ये जो story है बेटा 2 phases में है, a life in a village, a life in a town. Okay, अगर हम लोग फर्स्ट फेज की बात करते हैं तो जो खुशवंत सिंह हैं, उनके जो फादर हैं, वो अपने बिजनेस सेटअप के लिए अपनी वाइफ के साथ में कहाँ चले जाते हैं, शहर में अपने आप को सेटअप करने के लिए चले जाते हैं, और अपनी जो खुशवंत सिंह अपने जो बेटे हैं उनको अपनी ग्रैंडमदर के साथ में उनको गांव में छोड़ देते हैं। अब जो ग्रैंडमदर है वो क्या कर रही है बेटा कि वो कंटिन्यूसली उसको सुबह उठाना खुशवंत सिंह को और सुबह नहलाना, और उनके साथ साथ खुशवंत सिंह क्या करते हैं बेटा, जो ग्रैंडमदर है वो खुशवंत सिंह को सुबह सुबह प्रेयर जैसे कि भजन वगैरह होते हैं या फिर प्रोफिट्स होते हैं, वो सब उनको सुबह सुबह सुनाती है। लेकिन खुशवंत सिंह बिल्कुल याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें उस सॉन्ग में या फिर उन भजनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी दादी की आवाज़ अच्छी लगती है और वो रोज़ सुबह उसे सुनते हैं। और जो दादी है, आपको पता है आज के टाइम में तो यू जस्ट पैक योर बैग, यू हैव टू जस्ट पुट द बुक्स in your bag and you have to just carry the bottle, tiffin and everything is ready and you just move to the school.
बट इन द अर्लियर दे यूज टू, आपको पता है, आप लोगों ने स्लेट के बारे में सुना होगा, तख्ती के बारे में सुना होगा, तो उसे पीली मिट्टी से पहले पूंछा जाता है, फिर सुखाया जाता है, और जो ग्रैंड मदर जो खुशवंत सिंह को सुबह रात के टाइम में जितनी भी चपातीस बचती थी, तो ग्रैंड मदर सुबह ब्रेकफास्ट के तौर पर खुशवंत सिंह को उन स्केल चपातीस के ऊपर बटर स्प्रेड करके और थोड़ी सी शुगर स्प्रेड करके एज ए उन्हें ब्रेकफास्ट, जो कि काफ़ी अच्छी, रिच, हेल्दी, थिक थी, और वो उन्हें रोटी खिलाना, और फिर दोनों दादी पोता दोनों के दोनों, खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर दोनों के दोनों निकल जाते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स बेटा, अपने साथ में वो बची हुई और जो चपातीज़ हैं उनको भी कैरी करते हैं, और दोनों के दोनों यानी कि ग्रैंड मदर और जो ग्रैंड सन है खुशवंत सिंह है, दोनों के दोनों स्कूल के लिए, और मदर जो ग्रैंड मदर है, क्योंकि उनका जो टेम्पल और जो स्कूल है वो एक साथ ही है, तो जब तक जो खुशवंत सिंह है वो अपनी स्कूलिंग करते हैं या फिर अपनी क्लासेस लेते हैं, जब तक ग्रैंड मदर वहाँ पे स्क्रिप्चर्स और अपनी जो जितनी भी रोजरी से अपनी जितनी भी जो राम कथाएँ हैं, कृष्ण कथाएँ हैं, वो सब अपनी स्क्रिप्चर्स वहाँ पे वो पढ़ती रहती हैं, और जैसे ही क्लास ओवर होती है दोनों के दोनों इकट्ठा अपने घर की तरफ आते हैं, और वो जो स्केल चपातीस जो उन्होंने कैरी की होती है वो रास्ते में जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन सबको तोड़ तोड़ के डालते हुए दोनों आते हैं, और जो डॉग हैं वो उन्हें मंदिर से उनके घर तक फॉलो करते हैं, ग्रॉलिंग करते हुए एक दूसरे के साथ में, और इस तरीके से वो घर पहुंचते हैं। दैट वॉज अ पार्ट व्हेन दे वर इन द विलेज। नाउ व्हाट हैपेंस दैट खुशवंत सिंह फादर वॉज successfully stable in the town. Now they decided, both husband and wife decided to just call their mother as well as their son to the town. But that was the turning point in the life of Khushwant Singh and her grandmother. Now when they shifted to town, what happens? अब जो ग्रैंडमदर है वो सुबह सुबह कभी कभी उसे तैयार कर देती हैं, ठीक है, लेकिन अब जो स्कूल है अब वो बाय बस जाते हैं, जैसे आप लोग ट्रैवल करते हो, ठीक है, अब वो बस से जाते हैं, तो अब जो ग्रैंडमदर और उनका जो इंट्रैक्शन था वो धीरे धीरे लूज हो रहा था। अब जो ग्रैंडमदर है अब वो वेट करती थी कि कब उनका पोता घर आएगा, और वो उनसे पूछती थी कि आज तुमने स्कूल में क्या कुछ सीखा। अब जो खुशवंत सिंह है वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में सुना, म्यूज़िक से रिलेटेड उन्होंने क्लासेस ली, साइंस, टेक्नोलॉजीज़, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने पढ़ा, लेकिन द ग्रैंड मदर वॉन्ट्स टू हियर अबाउट द थिंग दैट इज स्क्रिप्चर्स। वो कहते हैं कि संस्कार कहाँ से आएंगे अगर आध्यात्मिक चीज़ें ना पढ़ाई गई तो। एंड शी वॉज वेरी अपसेट व्हेन शी कम टू नो that the music class are given in this school, because she feels that the music is only for the beggars and the harlots. Okay, now what happens, धीरे धीरे जो ग्रैंड मदर है उनका वो जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा था, जब वे ऑफ टीचिंग है उससे वो सेटिस्फाई नहीं होती, और वो धीरे धीरे जो खुशवंत सिंह हैं उनसे दूर होती चली जाती हैं। अब जो ग्रैंड मदर है अब उनका जो सारा दिन वो स्पिनिंग, अपनी सूत है उनको काटती रहती हैं, रोजरी, उनके जो लिप्स हैं वो सारा टाइम प्रेयर में रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ का जो सबसे पूरी दिनचर्या के अंदर द होल रूटीन जो सबसे स्वीटेस्ट, मेमोरेबल एंड द मोस्ट प्लेजेंट पार्ट ऑफ द डे वाज व्हेन शी फीड्स द स्पैरोज। वो ब्रेड क्रम्स हैं, उनको छोटे छोटे जो ब्रेड्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इतनी सारी स्पैरोज आ जाती हैं और वो उन सबको सर्व करती हैं, और कभी वो उनके सिर पे बैठ जाती हैं, कभी उनके शोल्डर्स पे बैठ जाती हैं, एंड शी जस्ट इंजॉय दैट हाफ एन आवर ऑफ द डे। Now what happens? Now the Khushwant Singh, what happened? He just moved towards the college and universities. Now what happens? कि अब जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने अपनी फर्दर हायर एजुकेशन के लिए मूव कर गए, तो उनको एक अलग से रूम सेल्फ स्टडी के लिए दे दिया गया। तो वो जो थोड़ी बहुत बॉन्डिंग जो कॉमन रूम की थी अब वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब क्या होता है बेटा, जो खुशवंत सिंह है वो अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाते हैं 5 इयर्स के लिए। अब उनको क्या लगता है खुशवंत सिंह को कि शायद, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी ग्रैंड मदर को पिछले 20 इयर्स से जितने सालों से वो देख रहे हैं, कहते हैं कि इससे ज़्यादा वो बूढ़े और नहीं हो सकते, क्योंकि उनका ऐसा बिलीव है, क्योंकि वो जब से उन्हें देख रहे हैं उन्हें वो लग रहा है कि उनकी एज इस एज से बिलो तो हो ही नहीं सकती, स्टेबिलिटी आ चुकी है उसमें, और उन्हें लगता है कि शायद मैं जब अब्रॉड से वापस आऊँगा तो शायद वो मुझे ना मिले, और ये न्यूज़ सुनकर भी शायद वो अपसेट हो जाएं। लेकिन उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़नी चाहती हैं,
और वहाँ पे उनके फोरहेड को किस करती हैं। और उसके साथ साथ जब भी वो अपनी बेटी से, अपने जो ग्रैंडसन है, उससे ऐसी कोई विलिंग, डिज़ायरेबल कोई ऐसी बात शेयर नहीं करती, तब भी प्रेयर में उनके जो लिप्स हैं वो वैसे ही मूव कर रहे होते हैं। 5 साल बीत जाते हैं और जो ग्रैंड मदर है वो जब उसको जब पता चलता है कि उनका जो पोता है वो आया है, तो वो जब अपने बेटे के साथ में, बहू के साथ में जब उसे लेने जाती है, तो खुशवंत सिंह को उसी एज में लगता है कि 5 साल बाद भी वो वैसे ही है। एंड शी वॉज सो हैप्पी कि वो अपनी नेबरहुड, आसपास के पड़ोस में जितनी भी वुमेन्स हैं उन सबको कलेक्ट करती है, एक ओल्ड ड्रम लेती है और उसको बजाना शुरू कर देती है। और उसके साथ साथ वॉरियर्स, जितने भी योद्धा, उन्हें लगता है कि उनका जो पोता है वो बाहर से, विदेश से पढ़कर आया और एज अ वॉरियर्स रिटर्न करते हैं। ऐसे वो पूरी शाम तक वो अपना इंजॉयमेंट करती हैं आसपास की नेबर्स में जो वुमेन्स हैं उनके साथ। नाउ व्हाट हैपेंस बेटा, जो घर के लोग हैं, यानी कि जो खुशवंत सिंह हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो अब उसकी जो ग्रैंड मदर है उनकी एज काफ़ी है, तो उन्हें लगता है कि कहीं वो एग्जॉटिक ना हो जाए, कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही होता है बेटा। नेक्स्ट जो ग्रैंड मदर है वो उठ नहीं पाती। व्हेन दे कॉल द डॉक्टर सेज दैट शी इज़ ओनली हैविंग अ माइल्ड फीवर एंड शी विल रिकवर सून। बट द ग्रैंड मदर नोज, बिकॉज शी वॉज अ रिलीजियस लेडी and she was knowing that her end is near, and she don't wanted to spend her time while talking to the others member of the family. She wanted to devote her words, her each and every devotion of the life towards the God. And finally what she says that my end is near. And after some time what happens, the rosary in her hand falls down and the moving lips, that also stopped. That the whole family come to know that the grandmother is no more. Now what happens? That is not the end of the story. You just see that she was a religious and a kind and a very honest lady she was. How can we say that? आपको पता है, जब उनकी कॉर्प्स, उनकी डेड बॉडी को जब रखा गया, तब जो वरांडा है उसमें से, क्योंकि सूरज की किरणें आ रही थी, सब कुछ येलोइश, एक आध्यात्मिक सा रूप नजर आ रहा था। और उसके साथ साथ जब उनके कॉर्प्स को रखा गया, तो वो हज़ारों की संख्या में जो चिड़ियाँ आती थी वो बिल्कुल चिरपिंग नहीं कर रही थी, वो मोर कर रही थी, और वो डेड बॉडी के पास में आके बैठ जाती हैं। और जो ग्रैंड मदर, जो खुशवंत सिंह की जो मदर है, वो सोचती है कि शायद उनकी जो मदर इन लॉ है वो उन बर्ड्स को फीड करती थी, हो सकता है कि वो आज भी इसी पर्पज़ से आई हो, और उन्होंने भी ब्रेड क्रम्स को तोड़ा और उसके बाद में वरांडा पे डाल दिया। लेकिन नॉट अ सिंगल बर्ड मूव टूवर्ड्स दैट। और जब उस कॉर्प्स, डेड बॉडी, ग्रैंड मदर को जब ले जाया जा रहा था, तो कुछ दूर तक वो बर्ड्स उनको फॉलो करती हैं और फिर उड़ जाती हैं। और सुबह जैसे ही जो स्वीपर आता है वो उन ब्रेड्स का कलेक्ट करता है और इसके साथ साथ वो उसे डस्टबिन के अंदर डाल देता है। दैट वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, and in this chapter, the portrait of a lady, I don't think there was any different kind of phrases or any difficult words are used over here. That is a systematically and very deliberately story is given to you all. Okay, I think you just understand, and you must be able to get all the questions. And furtherly, I just wanted to say that the main question over here which arises is the character sketch of Khushwant Singh and the grandmother. Thank you very much, students. Have a nice day.